हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बातें करेंगे अनुच्छेद लेखन की। अनुच्छेद लेखन हो या निबंध लेखन हो, हिंदी व्याकरण में कह सकते हैं कि वो सबसे कठिन है या फिर सबसे आसान है। सबसे कठिन कब बन जाता है? जब हम उसे रटने की कोशिश करते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हम उसे समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे लिए वो चुटकियों का खेल हो जाता है। किसी भी विषय पर निबंध लिखना हो या अनुच्छेद लिखना हो, थोड़ी बहुत जानकारी तो होती ही है, हमें उसे इस तरह से सजा कर लिख देना होता है कि लगभग हम पूरे मार्क्स पा जाते हैं। और यदि उस विषय के बारे में थोड़ी अधिक जानकारी हो तो 1 नंबर भी कोई नहीं काट सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के बाद मुझे उम्मीद है कि अनुच्छेद लेखन में आप पूरे अंक प्राप्त कर पाएंगे। यदि थोड़ी बहुत जानकारी है तब तो लिख ही लेंगे, और यदि पूरी जानकारी है, उस विषय के बारे में पूरी जानकारी है, तो इस तरह से सजा के लिख लेंगे कि 1 नंबर भी आपके नहीं कटेंगे। पांचों के पांचों मुट्ठी में। आइए हम लोग देखते हैं अनुच्छेद लेखन है क्या। अनुच्छेद लेखन आपस में संबंधित विषयों का समूह, आपस में संबंधित विषयों का समूह जिसमें बड़े विषय का भाग या उपभाग का वर्णन होता है। मतलब वह विषयों का समूह है, ठीक है ना, उन वाक्यों का समूह है जो किसी बड़े विषय के भाग और उपभाग में वर्णित होते हैं। मतलब किसी बड़े विषय के भाग और उपभाग का जिसमें वर्णन किया जाता है, ठीक है। निबंध से किस तरह से भिन्न है, इसे जान लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि निबंध लेखन अनुच्छेद लेखन बिल्कुल एक जैसा ही होता है, बस थोड़ा अंतर है, मैं उसको भी बता देती हूँ। जैसे विचारों और भावों को विस्तार से प्रकट करना, यदि हमारे भाव और विचार जहाँ विस्तार से प्रकट होते हैं उसे हम निबंध कहते हैं। इसीलिए निबंध जो है ना 300 शब्द में, 500 शब्द में, 200 से ऊपर शब्दों में लिखा जाता है, 250 शब्द में लिखा जाता है। उसी जगह पे यदि हम अपने विचारों और भावों को संक्षेप में, ठीक है ना, संक्षेप में यदि हम प्रकट करते हैं उसे हम कहते हैं अनुच्छेद लेखन। विचारों और भावों को संक्षेप में प्रकट करना जो है अनुच्छेद लेखन कहलाता है। यह जो है 80 से लेकर 100 शब्दों के बीच में इसे लिखते हैं। आइए अब बातें करते हैं अनुच्छेद लेखन में किन तत्वों का समावेश होना चाहिए। तो अनुच्छेद लेखन 80 से 100 शब्दों में, मतलब अनुच्छेद लेखन जो है 80 से 100 शब्द होने चाहिए, 10-20 शब्द आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। फिर संकेत बिंदु के साथ, यदि अनुच्छेद लेखन में संकेत बिंदु दिया हुआ है तब तो कोई बात नहीं, उसमें जो संकेत बिंदु दिया है उसी के आधार पर हमें लिखना चाहिए। लेकिन यदि संकेत बिंदु नहीं दिए गए हैं तो हमें अपने से कुछ बिंदु उसमें बना लेने हैं, फिर उसके आधार पर लिखना है, यदि पूरे मार्क्स पाने हैं तो। मान लीजिए जैसे युवाओं के लिए मतदान का अधिकार, इसके ऊपर अनुच्छेद लेखन के लिए आया है, तो इसके लिए हम संकेत बिंदु क्या लिख सकते हैं? इसमें हम लिख सकते हैं मतदान का अधिकार, मतदान के प्रति जागरूकता, सभ्य समाज की रुचि, अनिवार्य मतदान के लिए प्रयास। उसी प्रकार से मान लीजिए वर्षा ऋतु के ऊपर अनुच्छेद लेखन लिखना है, तो इसके लिए संकेत बिंदु क्या बना सकते हैं? अवधि, प्रभाव, लाभ हानि, या मान लीजिए कमर तोड़ महंगाई के ऊपर लिखना है, तो इसके लिए संकेत बिंदु क्या कर सकते हैं? महंगाई के कारण, मांग और आपूर्ति में अंतर, सरकारी नीति, बढ़ती महंगाई के दुष्परिणाम, या फिर मान लीजिए लिखना है हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर, इसके ऊपर अनुच्छेद लेखन लिखना है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं? बुजुर्गों का परिवार में महत्व, बुजुर्गों के दायित्व, बुजुर्गों की वर्तमान भयावह स्थिति, बुजुर्गों के प्रति सोच में बदलाव। तो इस प्रकार से हम अनुच्छेद लेखन लिखते समय संकेत बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं, और संकेत बिंदु का प्रयोग करेंगे तभी हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सकेंगे। संकेत बिंदु करते समय बस हमें ध्यान रखना है कि संकेत बिंदु निकालते समय वो पूरे जो अनुच्छेद है उसके भाव को वो समाहित किए हुए रहे, ठीक है। अगला है भूमिका व उपसंहार नहीं। इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब हम अनुच्छेद लेखन करते हैं तो संकेत बिंदु भी बनाते हैं, लेकिन उसमें हमें भूमिका और उपसंहार नहीं लिखना है। भूमिका और उपसंहार निबंध में होता है, यही इससे अलग करता है। निबंध और अनुच्छेद में जो भिन्नता प्रकट करता है यही करता है, ठीक है ना। तो उसमें भूमिका और उपसंहार नहीं लिखना है। संकेत बिंदु होना है लेकिन भूमिका उपसंहार नहीं होना है, ठीक है ना। फिर एक पक्ष का वर्णन, जिस तरह से निबंध में दोनों पक्ष का वर्णन होता है, किसी भी चीज के बारे में उसकी अच्छाइयां बताई जाती हैं, उसकी बुराइयां बताई जाती है, लेकिन अनुच्छेद में ऐसा नहीं होता है। अनुच्छेद में सिर्फ एक पक्ष का, मतलब किसी की अच्छाइयों के बारे में बता रहे हैं तो सिर्फ इसकी अच्छाइयों के बारे में बताएंगे, बुराइयों के बारे में बता रहे हैं तो सिर्फ बुराइयों के बारे में बताएंगे। इसीलिए तो सीमित शब्द रहता है। यदि हम वर्णन करने लग जाएंगे तो निबंध बन जाएगा, है ना। तो सिर्फ एक पक्ष का वर्णन। वाक्य छोटे व क्रमबद्ध, जितने भी इसमें वाक्य होने चाहिए अनुच्छेद में वो छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए और क्रमबद्ध जुड़े हुए
चाहिए, एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़े होने चाहिए। सरल परंतु प्रभावशाली वाक्य जो है बिल्कुल सरल होने चाहिए, लेकिन इतने भी सरल नहीं हो कि बिल्कुल बच्चों जैसे लगने लग जाए। वो बिल्कुल प्रभावशाली होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब लगने चाहिए कि हाँ दम है। सूक्ति व कविता का प्रयोग ये सबसे जोरदार है। जब भी हम कोई अनुच्छेद लेखन करते हैं तो उसमें अच्छी अच्छी सूक्तियां या कविता, सूत्रवाक्य, इन सभी का हमको प्रयोग करना चाहिए, उसको अंडरलाइन करना चाहिए, जिससे कि हमारा अनुच्छेद लेखन जो है ना वो बहुत अधिक प्रभावकारी बने तथा ज्यादा से ज्यादा हम अंक प्राप्त कर सकें। अब आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से अनुच्छेद लेखन किया जाता है। यहाँ पर संगति के महत्व, इसके बारे में मैं आपको लिख करके बताती हूँ कि किस तरह से अनुच्छेद लेखन किया जाता है। और इसके अलावा भी परीक्षा में पूछे गए बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद लेखन के संदर्भ में जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं तथा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसका लिंक मैं दूंगी, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं अन्य अनुच्छेद लेखन के संबंध में। आज हम लोग देखिए यहाँ पर देखते हैं संगति के महत्व के बारे में। मान लीजिए हमें संगति के महत्व के बारे में अनुच्छेद लेखन लिखना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यदि कोई अच्छी कविता याद है संगति से संबंधित तो सबसे पहले उस कविता को लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, कबीरा संगत साधु की हरे औरों की व्याधि, संगति बुरी असाधु की आठों पहर उपाधि। ये हो गया कबीर दास की कविता हो गई संगति संबंध में। यदि चाहे तो इसका अर्थ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद संगति का अर्थ, हमें संकेत बिंदु भी लिखने हैं। संगति का अर्थ सबसे पहले तो यहाँ पे भूमिका और उपसंहार नहीं लिखना है, इस चीज को याद रखिएगा। और यदि संकेत बिंदु दिया हुआ है तो उस संकेत बिंदु के आधार पर लिखना है, और यदि संकेत बिंदु नहीं दिया है तो अपने से हम लोग बना के लिखेंगे, ठीक है। तो पहले संगति का अर्थ देखिए, संगति जो दिन रात समान रूप से क्रिया में, व्यवहार में, विचार में चल रही है। जीवन के उत्थान पतन में संगति का विशेष महत्व होता है। संगति से तात्पर्य ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना है जो हमारे जीवन को स्थायी या अस्थायी रूप से प्रभावित करते हैं। फिर इसके बाद सत्संगति व कुसंगति का प्रभाव क्या पड़ता है, ठीक है। प्रभाव के बारे में लिखेंगे। संगति के दो रूप हैं, संगति, सत्संगति व कुसंगति। सत्संगति जहाँ सदैव उच्च आदर्शों की ओर प्रेरित करने वाला, स्वयं पर आस्था व विश्वास जगाने वाला, दया, प्रेम, करुणा आदि का भाव जगाने वाला होता है। वहीं इसके विपरीत कुसंगति मन को निम्न कृत्यों के लिए प्रेरित करने वाला, परालंबी, कठोर, क्रूर, कदाचारी और अमानवीय व्यवहार का औचित्य सिद्ध करने वाला होता है। सत्संगति पारस पत्थर के समान है जो लोहे को भी सोना बना देता है। सज्जन सदैव सद्गुणों की ओर प्रेरित करते हैं, शुभ संकल्पनाओं को दृढ़ता प्रदान करते हैं। इसलिए कहा भी गया है, संगति से गुण आवत है, संगति से गुण जात। यहाँ पर देखिए एक और कविता छोटी सी लिख दी गई है, इसे लिख करके आप चाहे तो अंडरलाइन कर सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में डाल सकते हैं, ठीक है। फिर अगला बिंदु है विद्यार्थी जीवन में महत्व। सत्संगति हृदय में प्रेम, करुणा और सहिष्णुता जैसे दैवीय गुणों का विकास करता है। विद्यार्थी जीवन में सत्संगति का विशेष महत्व है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन संपूर्ण जीवन का आधारशिला है। इस समय कोमल व निर्मल मन पर जो संस्कार पड़ते हैं उसका प्रभाव आजीवन रहता है। इस कारण मित्र बनाते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। यह तो बात हुई सत्संगति के महत्व की। यहाँ पर दो कविताएं भी लिखी गई हैं और साथ ही साथ संकेत बिंदु के साथ दिया गया है। इसी प्रकार से और परीक्षा के उपयोगी महत्वपूर्ण अनुच्छेद लेखन का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखा गया है, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। और साथ ही साथ एक दो बार उसे प्रैक्टिस भी करना है। एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद किसी भी टॉपिक पे आए हम उसे आसानी से उसके बारे में लिख सकते हैं। एक कविता, अच्छा सा कविता याद कर लीजिए या फिर कोई सूक्ति याद कर लीजिए, जरूरी नहीं कविता ही हो, सूक्ति याद कर लीजिए, कुछ भी याद कर लीजिए और फिर उसको उसी अनुसार से लिख लीजिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है मुझे कि इस वीडियो के बाद अनुच्छेद लेखन आपके लिए चुटकियों का खेल हो गया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।